मान्यवर, आज हम षड दर्शन के तीसरे ग्रंथ न्याय दर्शन पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कपिल। ये गौतम बुद्ध से अलग थे। न्याय सूत्र प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिस साधन के माध्यम से हम अपने ध्येय तक, तत्व तक पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, उसे ही न्याय दर्शन कहा जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय में जब मिलन होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक में 2-2 भाग हैं। आस्तिक संप्रदाय में न्याय दर्शन का प्रमुख स्थान है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी न्याय दर्शन का उल्लेख आता है। इसका अर्थ हुआ कि ये कौटिल्य से पहले का दर्शन है। न्याय दर्शन की जो पद्धति है वो विशेष रूप से प्रमाणों पर आधारित है। इस युक्ति से ही वेद आदि विद्याओं का ग्रहण संभव होता है। अतः न्याय शास्त्र शाश्वत है, जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। ये अनुमानों पर अधिक निर्भर नहीं करता। बुद्धि को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर बनाकर ही न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। यही न्याय का प्रमुख सिद्धांत है। यह न्याय का अर्थ किसी कानून या न्यायालय से नहीं है, बल्कि सूक्ष्मता से समझना ही न्याय है। फिजिक्स और लॉजिक्स दोनों का सम्मिश्रण ही न्याय दर्शन है। महर्षि गौतम ने इसे सूत्रों में लिखा है ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। ये जगत क्या है, जीवन क्या है, इस द्रव्य में कौन सा गुण है। न्याय दर्शन में पंच महाभूतों की, पदार्थों की बात भी आई है। मन और आत्मा क्या है, ये भी न्याय दर्शन में सम्मिलित है। न्याय दर्शन को पढ़ने वाले को तार्किक कहा जाता है। परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति क्यों की, विनाश क्यों करता है, 24 गुणों की जांच कैसे हो, बुद्धि को चलाने का एक मैकेनिज्म है, हमारा जन्म क्यों होता है, अकाल आदि आपदाएं क्यों आती है, ऐसे प्रश्न उठने पर ही न्याय दर्शन का जन्म होता है। आयुर्वेद का भी न्याय दर्शन में अच्छा दखल है, यानी आयुर्वेद की भी जानकारी इस दर्शन में काफी है। मस्तिष्क जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो न्याय ही कहलाता है। कपिल मुनि ने न्याय दर्शन का प्रमुख प्रयोजन मोक्ष ही था, लेकिन कालांतर में जब इसकी एक नई शाखा नव न्याय दर्शन के नाम से आई तो इसका प्रमुख प्रयोजन हो गया ज्ञान की प्राप्ति। वस्तुतः दर्शन कोई भी हो, दर्शन का मतलब ज्ञान की प्राप्ति ही होता है। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।